संतोष प्राप्ति में नहीं प्रयास में होता है। पूर्ण प्रयास ही पूर्ण विजय है। अगर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। स्टूडेंट्स लाइफ में जो कुछ भी पढ़ते हो वह सब एग्जाम और सक्सेस के लिए ही पढ़ते हो। इसलिए आप सोच सकते हो कि मैं अलग से परीक्षा की तैयारी के बारे में क्या बताने वाला हूँ। आप सही सोच रहे हो कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो परीक्षा और उसकी सफलता पाने के लिए ही पढ़ते हो, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर नहीं। आज मैं इसी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कोई भी विद्यार्थी हो, आप हो या मैं, पूरी सिलेबस को पढ़ना चाहिए, इस बात को परवाह किए बिना कि इसमें से परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। अगर सच में आपको अपने विषय को समझना है और लंबे समय तक याद रखना है तो पढ़ने के सिवाय आपके पास कोई रामबाण औषधि नहीं है कि बुक लेते ही हाथ में चमत्कार हो जाएगा। आपको पूरी बुक को पढ़ना ही होगा, वो भी टेक्स्ट बुक से, ना कि गाइड से। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो पूरे सिलेबस से इम्पोर्टेंट चैप्टर को लिस्ट बना लो और उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करो ताकि आपके दिमाग में हमेशा बनाई हुई इम्पोर्टेंट चैप्टर ही दिखाई दे। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट कैसे बनाएं। मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अनसॉल्व पेपर। आप जिस भी विषय के इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाना चाहते हो उस विषय के 5 से 7 सालों में पूछे गए प्रश्नों को पढ़े और पूछे गए प्रश्नों को नोट कर लो। इसके बाद यह जानने की कोशिश करो कि किस साल किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार अगर पूरी निचोड़कर पढ़ाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से 1 साल छोड़कर पूछ रहा है और किस चैप्टर से कभी भी नहीं पूछा जा रहा है, और अगर पूछा भी जा रहा है तो कभी कभी। ऐसे चैप्टर पर थोड़ा भी ध्यान दे दोगे तो काम चल जाएगा और इससे आपका अंक पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम सिर पर यानी नज़दीक आ गया है। पॉइंट नंबर 1, टेक्स्ट बुक को पूरी तरह से पढ़ लो। सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, अनसॉल्व पेपर से एग्जाम आने तक हर विषय से 8 से 10 पेपर डेली सोल्व करो। नंबर 3, हर एक विषय से 15 से 20 टॉपिक ऐसे निकालो जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और रोज़ हर 3 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन को लिखकर पढ़ने या याद करने के बाद खुद से क्वेश्चन की आंसर लिखो। ये काम एग्जाम आने तक लगातार कर लो, फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में फिर से एक बात याद कराना चाहता हूँ कि पढ़ना अलग बात है, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करना अलग बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मे यू ऑल गेट गुड मार्क्स।